Am I live? Okay. चलो, let's start guys. आप सभी का स्वागत है इस सब्जेक्ट में जिसका नाम है FM एंड SM. एट द लॉन्ग फॉर्म आप सभी जानते होंगे. कितना जानते हैं आप FM के लॉन्ग फॉर्म के बारे में? वाह, ऑसम. इसको कनेक्ट करना. तो आप सभी जानते हैं ये सब्जेक्ट आपके लिए आईसीए ने दिया हुआ है. मैं जा रहा हूं आपके स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम पर, इंटरमीडिएट, और ये है आपके सब्जेक्ट का नाम. राइट एवरीवन, दिस इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. एवरीवन, सो दोनों भी मैनेजमेंट है. एक पैसों का मैनेजमेंट है और एक स्ट्रैटेजिक्स का मैनेजमेंट है. एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का वेटेज 50-50 मार्क का है. FM is having the weightage of 50 marks, SM is having the weightage of 50 marks. आप सभी जानते हैं इसके पहले क्या हुआ करता था. न्यू सिलेबस में सबसे बड़ा बदलाव जो है ना इन सब्जेक्ट्स में हुआ है. यानी कि पहले वी वर हैविंग 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. जैसे FM इको मैं वो अलग से पढ़ाता था. EIS SM इट वाज अ डिफरेंट. उन्होंने क्या करा, EIS को हटाया तो उधर से SM बचा, इधर से इको को हटाया, फिर बोला दोनों के लिए तो कुछ साथ में लाना पड़ेगा. तो लेट्स कंबाइन देम टुगेदर. दे हैव रिमूव्ड इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स ऑफ फाउंडेशन में चला गया. तो फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स का साइज बहुत बढ़ गया है. अच्छा आप पास हो, आपने एग्जाम दिया है, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे. बट दोस्तों अब इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा बड़ा हो गया फाउंडेशन लेवल पे, बिकॉज दे हैव रिमूव्ड दिस इकोनॉमिक्स एंड इट इज शिफ्टेड टू से फाउंडेशन. FM मैं पहले से पढ़ा रहा हूं. तो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इंडिया में मैं एक्सक्लूसिव ऐसा फैकल्टी बचा और मेरे बारे में ऐसे ने सोचा एक काम करते FMSM को साथ में लाते, एंड आई एम द ओनली फैकल्टी जो पहले से ही FMSM पढ़ा रहा था. मतलब अभी क्या होगा, जैसे कि अगर मान लो किसी का EIS चला गया एंड द फैकल्टी वाज टीचिंग EISM और तो बेचारा अकेला हो गया. अब वो तो SM पढ़ा रहा है, उसका EIS तो चला गया, बट इट डज नॉट टीच FM, तो उसको मजबूरी से FM पढ़ाना है, उसका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा. और प्रॉब्लम क्या है कि FM SM जो था, द फैकल्टी वाज टीचिंग FM नॉट हैविंग एक्सपर्टीज इन SM, बट विथ ऑल बेस्ट विशेस ऐसा हुआ कि EISM जो सब्जेक्ट मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, ये दोनों सब्जेक्ट मेरे लिए नए नहीं है. मैं बहुत सालों से दोनों भी पढ़ा रहा हूं. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट कि ICA ने सब कुछ किया है एंड आई एम एबल टू टेक बोथ द सब्जेक्ट्स टुगेदर. FMSM साथ में आ रहा है. सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं दिस सब्जेक्ट. आज थोड़ा सा मैं SM के बारे में बताता हूँ और फिर FMSM हम लोग कंबाइन पढ़ेंगे, ठीक है. तो सब्जेक्ट का वेटेज 100 मार्क्स है. सब्जेक्ट बोथ द सब्जेक्ट्स आर सुपर इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा. सब्जेक्ट्स आर जस्ट अमेजिंग. इन सब्जेक्ट्स में कुछ तो बात है. एंड आई टेल यू गाइस, ये सब्जेक्ट इतने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, दे आर सो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. मतलब आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं कुछ किताबी ज्ञान लेने जा रहा हूं. दिस सब्जेक्ट्स आर सुपर सुपर इंटरेस्टिंग. मतलब आपको लगेगा कि मैं आई एम लर्निंग समथिंग रियल लाइफ. आपको ना कि सिर्फ इन सब्जेक्ट को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बट दिस सब्जेक्ट विल एड लॉट ऑफ वैल्यू टू योर नॉलेज, बिकॉज ये सब्जेक्ट ना कि सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका सब कुछ बना सकता है. मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा SPC मैंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ये केवल 2 सब्जेक्ट की वजह से, जिसका नाम है FM and SM. If I wouldn't have taught these subjects, I would not have made SPC so big. इस सब्जेक्ट ने मुझे सिखाया कि धंधा बड़ा कैसे बनता है, व्यापार को बड़ा कैसे बनाया जाता है. देखो, काम बच्चों बहुत सारे लोग करते हैं, काम बहुत सारे लोग करते हैं. जैसे कि आप थोड़ा सोचिए, इस बारे में विचार करिएगा. जो लोग बहुत बड़े बने ना, सिर्फ वही मेहनत करते, ऐसा नहीं होता. मेहनत बहुत लोग करते हैं, सफलताएं बहुत कम लोगों को मिलती है. मानते हो इस बारे में? जैसे कि ऑटो ड्राइवर है, वो भी 10-12 घंटे काम कर ही लेता होगा. जैसे कोई ग्रोसरी शॉप है, किराना शॉप, वो भी 10-12 घंटे काम ही कर लेता हूं. मैं भी 10-12 घंटे करता हूं, और मुकेश जी और अडानी जी भी 10-12 घंटे काम करते हैं. पर सबके लेवल ऑफ इनकम में जमीन आसमान का फर्क होता है. एक कुछ हजारों में कमाता है, कुछ लाखों में, कुछ करोड़ों में, और कुछ बिलियन डॉलर्स में कमाते हैं. आखिर क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंस. वहां पे सोच का फर्क होता है.
आप लोगों को समझना चाहिए कि जब तक देखो मेहनत से वो कहा होता है आप मेहनत करना चाहिए अब आगे जाओगे। अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मेहनत के साथ में आपको एसएम और एफएम लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका ग्रोथ का इंजन बहुत आगे भागेगा। यानी कि आई विल शो यू लॉट ऑफ एग्जाम्पल टुडे कि जिससे आपको समझ में आएगा ये लोग इतना आगे कैसे गए। आई मीन इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड कि हम लोग जब कोई मेहनत करेंगे तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कुछ नहीं होगा। यू शुड हैव इनफ नॉलेज, आपको पता होना चाहिए दुनिया में कैसे लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। देखो आजकल के 20-20 साल 22 साल के बच्चे स्टार्टअप का बिजनेस चालू करते हैं, अपनी यूनिकॉर्न कंपनी बनाते हैं, $1 बिलियन का वैल्यूएशन लेकर आते हैं। कैसे हो रहा है? आज अगर ये सब्जेक्ट यूज नहीं करता मैं यदि, तो आई वुड हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू अ वेरी स्मॉल टीचर। मैं एक नॉर्मल साधारण टीचर बन के रह जाता। पर इस टीचर ये सब्जेक्ट ने मुझे एक नई सोच दी, एक नया विजन दिया, और जिसी की वजह से मैं इस पूरे सब्जेक्ट को आज पूरे इंडिया में सबको पढ़ा रहा हूं। आज आप देख रहे हो ऑनलाइन कितने सारे लोग, अभी हजारों की तादाद में लोग इसको देख रहे हैं ऑनलाइन। ये कैसे हुआ है? ये सिर्फ मैं एक आम टीचर होता था उसकी वजह से नहीं होता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज आई हैव यूज्ड ऑल दी स्ट्रैटेजीज। मैं सारे स्ट्रैटेजीज को यूज करते गए अपने बिजनेस में, जो एसएम ने कहा, जो एफएम ने कहा, एंड नाउ यू कैन सी एक आम टीचर आज पूरे इंडिया में हम लोग अपने टीचिंग को पढ़ाते हैं। सो ये सब्जेक्ट को पढ़ाते समय अगर मान लीजिए एसएम एक मंदिर है तो उसके कुछ भगवान है, और उन भगवान का मैं नाम ले रहा हूं यहां पे, तो इन लोगों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। टॉप 10 अगर मैं यहां पे बताऊं, टॉप 10 रिच पर्सन इन इंडिया बता दूं, मैं फोर्ब्स के हिसाब से बता दूं, तो थोड़ा सा आप लोगों में से इनको लोगों जानते भी होंगे। इन द वर्ल्ड देख लेते, और मैं लिस्ट आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग जरा ये लिस्ट देखिएगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? ओके, और जरा ध्यान से देखिए, इनमें से कुछ लोगों के बारे में आप जानते होंगे। जानते हैं इसके बारे में? कौन है ये? इलॉन मस्क के क्या करते हैं? ये टेस्ला कार बनाते हैं, स्पेसएक्स के ओनर भी है, टेस्ला है, अभी हाल ही में ट्विटर के भी ओनर है, और काफी सुर्खियों में रहते हैं, अपने बहुत सारी चीजें करते हैं। इनका काम ही है ऐसे कुछ स्टेटमेंट देते, फिर इनके बारे में मीडिया बात करती है। एलॉन मस्क आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जो टेस्ला कंपनी आप सभी जानते हैं। इन्होंने दुनिया को एक चीज सिखाई, इन्होंने एसएम का बहुत इस्तेमाल किया। आप बताओ एलॉन मस्क क्यों फेमस इतना है? व्हाई ही इज सो फेमस? ऐसा उन्होंने क्या किया? बिकॉज ही इज यूजिंग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन द बिजनेस। क्या करते हैं ऐसा? ये काम तो बहुत सारी, एक टेस्ला का जितना सेल होता है ना, जितना सेल उतना बहुत सारी कंपनियों का टोटल सेल भी उनसे कम होता है। अगर मैं ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मैं फोक्सवैगन, ये मेरी सारी कंपनी, टाटा, मैं मारुति, इतने सारे कई कंपनीज का भी सेल मिला दो ना, तो उससे भी ज्यादा टेस्ला का सेल होता है। नाउ द पॉइंट इस बंदे ने क्या किया? ही हैज अडॉप्टेड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लाइक एनीथिंग। आप लोगों को लग रहा होगा इन लोगों ने एसएम पढ़ा है और वो इतना आगे है, वैसा नहीं है। इन लोगों ने एसएम यूज किया है, और उन्होंने कैसा एसएम यूज किया ना, आपको किताबों में लिख के दिया हुआ। दे हैव ऑलरेडी यूज्ड इट। ये एसएम तो एक किताब आपको बना के दी ताकि आप जैसे लोग समझे ये करते क्या है। भाई बहुत बड़ी बात है ना, इंसान की एज कुछ नहीं है। ये इसके बारे में हु इज ही? देखो आप में से कोई जानते नहीं। आप लोग सीए इंटरमीडिएट के छात्र हो, आपको अब थोड़ा सा बिजनेस लाना पड़ेगा अपने बड़े। ये एलवी के ओनर है। हैव यू हर्ड अबाउट एलवी? लुई विटॉन इज अ ब्रांड, वेरी फेमस ब्रांड, लड़कियों को तो पता ही होना चाहिए। इनकी पर्स जो है या उनके बेल्ट जो है, दे आर वेरी सुपर पॉपुलर। अगर आप कोई पर्स की बात करते हैं हम लोग, तो जनरली मार्केट में पर्स कितने मिलती है? जो लड़कियों का बैग होता है 1000, 2000, 10,000, 20,000, राइट? इनकी एलवी के बैग 5 लाख की बैग्स। इनके जो अपन जो कमर में जो बेल्ट लगाते हैं, इट कम्स इन 2 लाख 3 लाख। करता क्या है बंदा? इनकी अलग स्ट्रैटेजी, इन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैं जो भी बनाऊंगा बड़े बाप के लोगों के लिए बनाऊंगा, नीश, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। मतलब वो खुद ही बोलता है सबके लिए मैं बनानी हूं, मुझे सब लोग अफोर्ड नहीं करता, मैं बहुत महंगा हूं, पर मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी एक नंबर है। तो लोगों की स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती है। कुछ लोग सस्ता बेच के बहुत आगे जाते हैं, कुछ लोग बहुत महंगा बेच के आगे जाते हैं।
सस्ता बेच के। वीवो, ओप्पो क्या कर रहे हैं? दे आर नॉट, देखो एप्पल में और वीवो ओप्पो में फर्क है, पर ऐसा नहीं कि वीवो ओप्पो का नाम नहीं और ऐसा नहीं कि एप्पल का नाम नहीं, दोनों का नाम है, दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग है। ये तो एसएम सिखाता है। एसएम बोलता है आप धोबी का कुत्ता मत बनिए, एक आप डिसाइड कर लो आप किस जॉनर के हो, आपको सस्ता बेच के आगे जाना है या कुछ अलग देके महंगा बेच के आगे जाना है। कौन सिखा रहा है? चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एप्पल क्या लगता है, ये डिफरेंशिएशन लगता है या सस्ता बेच के अट्रैक्ट कर रहे हैं? कुछ तो अलग है, समथिंग यूनिक। एंड ही इज चार्जिंग बॉम्ब। एक एक फोन 1-1 लाख 20,000 30,000 का रहा है, जहां पे वीवो ओप्पो 10,000 में फोन बेच रहे हैं। दोनों का स्ट्रैटेजीज अलग है। एसएम का इस्तेमाल करना जरूरी है, आपका धंधा बहुत आगे जाएगा। ये सारे लोग जो है ना, ये एसएम को दिन रात यूज करते हैं, आपके साथ में सिर्फ किताबों में लिख के दिया है। ये जो करते हैं वो प्रैक्टिकल है, हम जो पढ़ रहे हो थ्योरी है। पर जब भी हम लोग एसएम को पढ़ेंगे ना, एसएम में सिर्फ आपके 5 चैप्टर है आईसीए के हिसाब से, देयर आर ओनली 5 चैप्टर्स, जो 50 मार्क के लिए। हर चैप्टर का वेटेज एग्जामिनेशन में जो होगा इट विल बी, आप सभी जानते हैं ये सारे चैप्टर्स जो है वो 5 चैप्टर्स है। ऑल द चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। 10-10 मार्क के लिए चैप्टर्स आएंगे। सारे चैप्टर्स का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल होगा एंड बड़ा ही ऑसम सब्जेक्ट है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट इस सिलेबस में नहीं होगा विच विल बी टॉट विदाउट एग्जाम्पल्स। आज मैं एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत करूंगा। वैसे मुझे बहुत सारी चीजें करना है, समय बहुत मेरे पास कम है, 1 ही घंटे के अंदर लेक्चर खत्म करना है। अक्सर हम लोग 2 घंटे का विस्तार में टाइम लेते हैं और पूरे सिलेबस को आगे ले जाते हैं। बट अभी आप लोग ने जस्ट स्टार्ट किया है और अभी आप, और मतलब आपकी तारीफ करना उतनी कम है। यू गाइस आर सो मैच्योर्ड। अभी तो कितने, अभी एग्जाम दिया ना आपने फाउंडेशन का, कितने दिन हुए? 10-15 दिन हुए। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपकी तारीफ करने के लिए। यू गाइस आर सो मैच्योर्ड इनफ। आपने तो मतलब जो किया है, ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि अभी तो लोग मजे कर रहे होंगे, एंड यू गाइस आर स्पेंडिंग, बट मैं आपको बता रहा हूं, आपका टाइम खाली नहीं जाएगा। Whether you pass or you don't pass CA फाउंडेशन, it doesn't make any difference. ये मार्क्स वार्क्स आपकी जिंदगी का सक्सेस नहीं डिसाइड करेगा बॉस। What is important in life? Your knowledge. इस अटेम्प्ट में नहीं होंगे, अगले अटेम्प्ट होंगे। डोंट फिकर अबाउट इट। ओके, ये तो सीए आज ना कल हो जाएंगे, कोई 4 साल में होगा, 6 में होगा, इट डजंट मेक मच डिफरेंस। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप सीए बनने के अंदर कितना नॉलेज कैरी करते हो। किताबी कीड़े बन के नहीं रहना है हमें। वी हैव टू एड लॉट ऑफ वैल्यूज टू आवर नॉलेज। हम लोग हर लेक्चर से सीखें, वो हमारी तमन्ना होना चाहिए। डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट आना चाहिए, इट्स ओके, बट थोड़ा सा पढ़ाई जब करो ना, उसकी मजे उठाओ। तो एसएम एफएम जब पढ़े तो उसको रियल लाइफ इतना इंपॉर्टेंस है। मैं आपको बता रहा हूं, पूरा एसपीसी मैंने एम्पायर क्रिएट कर दिया दोनों सब्जेक्ट की वजह से, वरना टीचर्स की कमी थोड़ी ना इंडिया में। आप कहां से हैं? बिहार से है। ये बच्चा बिहार से खास ही क्लास करने के लिए। सोचो, मैं एसएम एफएम यूज नहीं करता, नहीं मेरे बारे में जानता तक नहीं। आप कैसे क्लास के लिए यहां पे है? यहां पे है, क्लास के लिए है। कहां रह रहे हो? यहां पे गुरुकुल में रहते हो। अब बताओ, ये बच्चा इतना दूर से है, यहां पे है, हाउ ही नोज अबाउट इट। सोचो, अगर मैं आपने अपने स्कूल के भी बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे जो ट्यूशंस लेते हैं, वो शायद से इनसे भी, हमसे भी बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे। स्कूल की बात है। व्हाई दे हैव नॉट बिकम सो फेमस इन द इंडिया? बिकॉज सच्ची बात तो ये है, जिंदगी में मेहनत सब लोग कर रहे हैं। आपको ये समझना है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना, मुझे ये पढ़ना है और अपने पापा मम्मी भैया भाभी सबको सिखाना है कि पापा बिजनेस ऐसे करते हैं। बिकॉज हमारे घर पे जो बिजनेस हो रहे हैं ना, वो हम वैसे ही बिजनेस कर रहे हैं जिसे जमाने से होते आ रहा है। अभी जमाना बदला है। वी हैव टू यूज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज इन द बिजनेस। ये हमें सीखना है। हम ये नहीं बोल रहे धंधा बदलो, हम बोल रहे धंधे करने के तरीके बदलो। ऐसे में आपको ही सिखाएगा। हो सकता है पापा का ही बिजनेस करो, पर पापा ने जहां से 10 करोड़ कमाए, हम उसी बिजनेस से 100 करोड़ कमाएंगे। हम धंधा नहीं बदलेंगे, धंधे करने के तरीके बदलेंगे। और ऐसे में आपको सिखाएगा कि कैसे धंधों को बदला जाता है, हाउ इट हैज टू बी चेंज। आपको एक नई दिशा मिलेगी, नया डायरेक्शन मिलेगा। ये फाउंडेशन में आप वो पढ़ रहे थे, इट वाज वेरी बेसिकली रिक्वायर्ड टू जस्ट टू सस्टेन द सीए वर्ल्ड। पर ये जो सब्जेक्ट है ना, ऑसम सब्जेक्ट है। आपको लगेगा वाओ क्या चीज पढ़ गया मैं आज, मजा आ गया। आपको तो कभी लगेगा भी नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको लगेगा आई एम जस्ट गेनिंग द नॉलेज। और तमन्ना भी वही होना चाहिए, आज मैं सीख के जाऊंगा। और ना कि सिर्फ सीखेंगे, अपने परिवार के सदस्यों को सिखाएंगे कि मैंने सीखा पापा आप भी ये करो, इससे बिजनेस बढ़ेगा। ये अकाउंटिंग नहीं है जो आपने 11-12 में डेबिट क्रेडिट नहीं चल रहा है। यहां पे ये धंधे की बात हो रही, धंधा, बिजनेस, व्यापार, इससे मिलेगा पैसा।
समझ में आ रहे हो? लॉ पढ़ने से जो बिजनेस आपका चलता है ना, उससे हम लोग लॉ फॉलो करते हैं, वो अलग चीज हो गई। बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस के लिए टैक्स करते हैं, और बिजनेस बनाता कौन? ये बिजनेस बनाता है। अगर एफएमएसएम बिजनेस ही नहीं बना के देगा तो किसका अकाउंटिंग करोगे भाई? धंधा ही नहीं तो अकाउंटिंग किसका? धंधा ही नहीं तो टैक्स किसका? धंधा नहीं तो लॉ किसकी फॉलो करोगे आप? और धंधा ही नहीं तो कॉस्टिंग किसकी? और धंधा ही नहीं है, व्यापार ही नहीं तो ऑडिट किसका? भैया ये सब्जेक्ट धंधा बना रहा है, ये सब्जेक्ट धंधा बढ़ाएगा, आपको बिजनेस टाइकून बनाएगा, आपको इलॉन मस्क बनाएगा, आपको मुकेश अंबानी बनाएगा, अडानी बनाएगा। ये धंधा ऐसा है, आपको समझना होगा। हमें रिडिफाइन करने की जरूरत है। आप आने वाले भारत के लिए बहुत बड़ी एसेट हो। आपको सिर्फ गधा मजूरी नहीं करना है, आपको धंधा नहीं बदलना। और मेरी क्लास में बैठ रहे हो, विजन चेंज कर दो। यहां पे अगर 100 मार्क के लिए बैठे हो ना, तो प्लीज क्लास में आने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचना है मुझे एक सफल इंसान बनना है, मुझे कुछ तो बहुत भारी अनशंड कुछ करना है, इसलिए मैं एसएमएफएम पढ़ रहा हूं। आपकी सोच बदली है, ये सब्जेक्ट में आपको बदल, आपको सिर्फ तरीका बदलना है। यहां पे यू आर नॉट हियर जस्ट टू सही पास वास करवाना मेरे लिए बहुत आसान है। 60-70 मार्क्स तो यूं आ जाएंगे आपको। दैट इज नॉट द इश्यू। इश्यू इज आप 50 मार्क भी लाते हो ना, तभी भी आप पास हो। 70 भी लाते हो ना, तभी भी पास हो। 400 भी पास है, और ऑल इंडिया रैंक 700 लगे भी पास है। मार्क्स विल नॉट मेक मच डिफरेंस। पास तो दोनों भी है, दोनों भी सीए, दोनों के नाम के सामने सीए। सीए लिखते समय कोई लिखता नहीं सीए विद ऑल इंडिया रैंक। सीए ऑल इंडिया रैंक नहीं, सीए सीए ही होता है। 416 भी सीए और 716 भी सीए। वो सीए की क्वालिटी तब समझ में आती है जब वो इंटरव्यू में और बिजनेस में कैसे काम करता है। एंड इट कम्स ओनली इफ यू हैव द नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये जो है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो आज मैं शुरुआत करता हूं, आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें बाद में कल और देंगे। वॉइस डिले हो रहा है ए भाई, अमर वॉइस डिले हो रहा है। वॉइस सॉल्व हो गया? कब? अरे अभी हो रहा है। अरे वॉइस मिसमैच हो रहा भाई। Voice mismatched. Now okay sir. Voice delay. Yes sir. Voice lag. Voice delay. Voice mismatch. Clear sir. Voice delay. Now okay. Solved. Solved. Clear है. Now okay. Okay. डोंट वरी, कभी भी होता है। देयर इज सम इंटरनेट में कभी फ्लक्चुएशन होता है, नॉट टू वरी। ये बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ऑनलाइन में होते हैं। सो गाइस, आज का ये जो लेक्चर है एसएम के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं। सो जेफ बेजोस, कोई बताएगा जेफ बेजोस कौन है? बताओ भाई, नॉलेज की बात है। जिस वेबसाइट पे आप अक्सर विजिट करते हो, नाम तो सुना ही होगा, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस दोस्तों, ये जो बेजोस सरनेम उनको मिला है ना, ये उनके पापा का सरनेम नहीं है। इनके मम्मी ने शादी की, जब ये पैदा हुए, इनके पापा ने इनको छोड़ दिया, तो इनके जो दूसरे फादर थे उनका सरनेम था बेजोस, और उन्होंने इनको बड़ा किया। सोचो, एक इंसान जिसके पापा भी नहीं है, उसने दुनिया बदली। नाम तो सुना होगा अमेजॉन। आज कौन नहीं जानता अमेजॉन को? ई कॉमर्स को रूल करते हैं, रूल नॉट ओनली इन इंडिया बट द वर्ल्ड। कुछ तो बात है। अरे ई कॉमर्स तो बहुत लोग करते हैं यार। ई कॉमर्स डालने के लिए लगता है कि वेबसाइट चालू कर दो, ई कॉमर्स चालू हो गया। कुछ तो बात है। फ्लिपकार्ट को पछाड़ दिया इंडिया में। नाम तो सुना होगा अमेजॉन। अलग लेवल है भाई, बहुत अलग लेवल है। और इसका बेसिकली बिजनेस जो है ना, वो अमेजॉन से कमाता है। उसका बेसिकली बिजनेस आता है AWS से, अमेजॉन वेब सर्विसेज से, जो क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, वहां से आता है। ये सारी चीजें हम समझेंगे। सर हमें तो बहुत नॉलेज नहीं, आप जो बोल रहे हो। ये नॉलेज आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में आपका ऐसा हो जाएगा कि फिर आपको लगेगा यार मैं बहुत सारी चीजें जानने लगा हूं। आपको हर रोज सीखना कि मैं क्या सीख रहा हूं। ये सारे जो बड़े एग्जाम्पल्स है आपके दिमाग में फिट करवा देंगे। सिलेबस तो, और जब भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा मैं इससे लिंक कराऊंगा। जैसे आज मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इससे लिंक करवाऊंगा। आपने लैरी को सुना होगा, आपने बिल गेट्स को तो सुना ही होगा। किसके ओनर है? जैसे लैपटॉप को आप इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ये ना किसी विंडो के ओनर है, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वॉरेन बफेट तो आपने सुना ही होगा, ये दुनिया के सबसे बड़े शेयर मार्केट के इन्वेस्टर रहे हैं,
और आप सभी जानते हैं उम्र सिर्फ 93 है और इनका नाम है वॉरेन बफेट। ये आपने इंडिया में एक बंदे का नाम सुना जिसका नाम है राकेश झुनझुनवाला। ये इनसे वो प्रेरित हुआ करते थे। बहुत बड़ा नाम है वॉरेन बफेट। शेयर मार्केट में बहुत नाम है। अक्सर लोग अपना खुद का बिजनेस बनाते हैं। ये खुद का बिजनेस बना पर यकीन नहीं करते, ये दूसरों के बिजनेस में पैसे लगाते हैं। इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है बैंक ऑफ अमेरिका, कोका कोला एंड एप्पल। इन कंपनीज में इन्होंने पैसे लगाए। वो बोले मैं ऐसे घोड़ों पे पैसे लगाता हूं जो जीतेंगे, और इनके सारे घोड़े जीतते हैं। और घोड़े जीतेंगे तो ये भी जीत जाते हैं। इनकी कोई कंपनी खुद की है नहीं। ये दे आर द बिग टाइम इन्वेस्टर्स। इनका बेसिकली है लोगों के धंधों में पैसा लगाना। इनकी स्ट्रैटेजी अलग है। मार्क जकरबर्ग, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ी बस पाई है मार्केट में, आप सभी जानते हो किस वजह से चर्चाओं में। इनका एक नया सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसका नाम है थ्रेड। आप सभी जानते हो एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि आप देखो इंस्टाग्राम, आप सभी लोग बट नोबडी इज यूजिंग ट्विटर। कितने लोग ट्विटर पे एक्टिव है? यहाँ पे एक्टिवली यूज करते हैं। यहाँ पे 5 लोग यूज करते हैं ट्विटर, बाकी पूरी क्लास में कितने लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव है? एवरी वन ऑफ यू, राइट? इट मेक्स डिफरेंस। देन मार्क जकरबर्ग अंडरस्टूड, यार मेरा जो है इंस्टाग्राम वो तो सब लोग यूज कर रहे हैं, एक काम करता हूं ना, वो लोग जो प्रोफेशनल्स है, यूथ है, वो तो इंस्टाग्राम यूज करे, पर जो प्रोफेशनल, जो सीए बनने के बाद नहीं, कि आप थोड़ा सा, वो लोग इंस्टाग्राम पे, आपके जो पेरेंट्स के एज के लोग थोड़ा इंस्टाग्राम को इतना दे लाइक यूजिंग ट्विटर। तो ही वांटेड टू डेवलप समथिंग लाइक ट्विटर। तो इसलिए वो इलॉन मस्क चिल्ला भी रहा ना, कॉपी करना तो ढंग से कॉपी करना। ये कौन सा तरीका कॉपी करने का? कम से कम थोड़ा तो चेंज करके डालता। तो वो थोड़ा सा गुस्से में है। खैर वो कुछ नहीं हो सकता। एलॉन मस्क का पूरा कॉपी कर लिया, ट्विटर का पूरा कॉपी कर लिया, नाम दे दिया थ्रेड, और थ्रेड को घुसेड़ दिया इंस्टाग्राम के अंदर। यानी कि इंस्टाग्राम से ही रास्ता दे दिया उधर पहुंचने का। रातों रात इसके 10 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। मतलब कुछ हुआ ही नहीं। मैंने भी डाउनलोड कर लिया। मैंने कहा मजे मजे मैं भी डाउनलोड कर, मेरा क्या कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। एक बंदा जो पूरे सोशल मीडिया पर रूल कर रहा है, नाम तो सुना होगा, मार्क जकरबर्ग। फेसबुक के ओनर यही है, इंस्टाग्राम के यही है, व्हाट्सएप के ओनर भी यही है। यू वोंट बिलीव, इस बंदे का विजन देखिए, इस बंदे का एसन देखो कितना स्ट्रांग था। अब यू वोंट बिलीव, 2014 में इस बंदे ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में बाय किया था। किसी और का था इंस्टाग्राम। 2000 आई थिंक इट वाज 2016 ही बॉट व्हाट्सएप एट जस्ट $19 बिलियन। ना इसका व्हाट्सएप था ना इंस्टाग्राम था। ही वाज द ओनर ऑफ ओनली फेसबुक। अभी नाम है इसका मेटा। अभी मेटा है ना, वो कंपनी का नाम पेरेंट मेटा हो गया, फेसबुक उसका बेबी हो गया, इंस्टाग्राम बेबी है, और ये कौन सा थ्रेड उसका बेबी है, ये सब उसके बच्चे हो गए, ठीक है ना। तो सोचिए 2014 में कोई इंस्टाग्राम के बारे में जानता नहीं था। ही वॉज नोइंग अबाउट इट, और उसको पता था ये लंबी रेस का घोड़ा है। तो इसने इंस्टाग्राम से बनाया नहीं, इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया इसने। सोचो 2014 का इंस्टाग्राम 2023 में वर्ल्ड पे रूल कर रहा है। आज बहुत ही कम लोग होंगे जो इंस्टाग्राम पे है नहीं। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन इंस्टाग्राम बन गया। सोचो 2014 से 2023 का विजन करना, ये सिर्फ कोई ऐसे इंसान ही कर सकता है। तब वो फेमस नहीं था, इट वाज नॉट एट ऑल फेमस। इंस्टाग्राम तो अभी आप यूज करने लगे हो यार, पहले तो सब लोग फेसबुक पे हुआ करते थे। इंस्टाग्राम, उसको समझे ये एप्लीकेशन बहुत भारी है। देन ही हैड इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, ही हैज एक्वायर्ड इट। इस तरह से दोस्तों यूट्यूब वाज नॉट द बेबी ऑफ गूगल। ये लोग बड़े स्मार्ट है यार, दे प्ले वेरी स्मार्ट। यूट्यूब उनका था ही नहीं। आप जानते हो गूगल ओनर लैरी पेज, इसके ओनर है लैरी पेज। किसके? आप जानते हो गूगल और यूट्यूब के ओनर एक ही है? क्या आप जानते हैं गूगल और यूट्यूब के ओनर एक है? नहीं जानते? आज जान लो, बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे जाएंगे आप दोस्तों। एक बंदा जिसका नाम है लैरी पेज, और उसके देखो ये आईना लैरी पेज। अरे कुछ नहीं था इसके पास में। 1997 में इसको बोला जा भाई एक काम कर, एक इंजीनियर लोगों को क्या होता है कॉलेज में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जाओ कुछ पढ़ के आओ, एक कुछ तो प्रोजेक्ट बनाओ। मस्ती मस्ती में सर्च इंजन बनाया इसने, मस्ती मस्ती में। दो दोस्तों, इसका दोस्त एक ब्रेन में सर्जरी अब जाएगा, ये देखिए सर्जरी ब्रेन, इसका दोनों के मिलके गूगल है। यूट्यूब, इसको मैं ब्रेन में सर्जरी बोलता हूं, मुझे याद नहीं रहता इसलिए, ठीक है। तो इसका नाम कुछ अलग है। एक तो इनके फिरंगियों के नाम अजीब होते हैं, सर्जी ब्रेन, पर मैं बोलता ब्रेन में सर्जरी हुई इसके, ठीक है ना। ये एक है और एक लैरी पेज है, ये दोनों खास दोस्त। देखो दोस्त मिला के क्या इतिहास बना सकते हैं। अरे ऐसे आप जैसे दोस्त बने ना, बोले जाके कुछ बना, तो बोले उन्होंने सर्च इंजन बनाया। और सर्च इंजन कैसे बनाया? जो कॉलेज में कुछ तो चीजें ढूंढ गया, मतलब एक वर्ड डालोगे वर्ड बाहर आएगा। तो उनको लगा यार ये तो बेस्ट हो गया, एक काम करते क्यों ना इसको वर्ल्ड के लिए बनाते।
तो इतना व्यापक बना दिया उसको, देन इट बिकेम गूगल, देन इट बिकेम वर्ल्ड्स वेरी फेमस गूगल सर्च इंजन। आज जितने भी लोग सर्च करते हैं, बताओ कितने लोग गूगल यूज करते हैं? सवाल ही ऐसा डोमिनेंस क्रिएट कर दो ना मार्केट में, साला पछाड़ दो किसी को, किसी की औकात नहीं है आसपास आने की। प्रोडक्ट ही ऐसा बना दिया, 93% मार्केट शेयर चलता है। 93% लोग जिसको भी सर्च करना है, बहुत ही कम लोग याहू सर्च करते हैं, पता नहीं कुछ तो एप्पल पे कुछ सर्च करते हैं, सफारी पे, बाकी 93%। क्या प्रोडक्ट बना दिया। ये लोगों से सीखने जैसा है। ये फिरंगी ऐसे ही, इनका नाम नहीं है, ये अपने से 10 साल आगे है। अपन जो आज सोचते ना, ये इलॉन मस्क का सोचिए, आज टाटा ईवी बना रहा है, ये बंदे ने 10 साल पहले जब ईवी की बात की ना, लोग उसको बेवकूफ समझते थे। कुछ भी बोलता है इलॉन मस्क, बोले इलेक्ट्रिक कार आ जाएगी। आज उसी इलेक्ट्रिक कार की बदौलत टेस्ला कहां से कहां पहुंचा हुआ है। ये टेस्ला कार ने तो जन्म दिया है ईवी को। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाया किसने इंडिया में? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पूरे वर्ल्ड में कॉन्सेप्ट लाया टेस्ला ने। अभी इंडिया में सबसे पहले लाया किसने? टाटा ने। पता है आपको प्रॉब्लम क्या हो गई? देखते आपका नॉलेज में चेक करता हूं। ये आप जानते हो सब लोग, ठीक है, टॉप 10 बहुत बड़े लोग हैं, सिर्फ इसके बारे में बताने दो क्योंकि हमारा बंदा है, ठीक है। कोई तो है जो भारतीय है। सी, इन सभी के पास में ये जितने भी लोग हैं, जैसे कि लैरी पेज का जो मुखिया जो है सुंदर पिचाई है, द ब्रेन ऑफ इंडिया। सुंदर पिचाई सुना है? ये सुंदर पिचाई, ये गलती से सुंदर आ गए भाई। ये है आज पूरा गूगल लीड ये करते हैं। ही इज द चेयरपर्सन, ही इज द सीईओ ऑफ गूगल। यानी गूगल का नाम अभी बताओ, नया नाम क्या गूगल का? भाई आपका सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता। आपको सिर्फ आप 12th हो गए, आपने फाउंडेशन दे दिया और आपको लग रहा है ऐसी जिंदगी चल जाएगी। यू आर इनटू द प्रोफेशनल कोर्स आज से ही। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पेज आता है जिसका नाम है बिजनेस पेज। आप सभी को कसम है, आप सब लोग पढ़ेंगे रोज। वो समझ में नहीं आया फिर भी पढ़ेंगे। 2 साल बाद इस लेवल पे आ जाओगे। एक जमाने में मुझे भी कुछ नहीं आता था, बट धीरे धीरे करते करते, बिकॉज अगर आपसे बीकॉम करते, इट वॉज एन एक्सपेक्टेड। कल चल के 4 लोगों में आप खड़े होंगे, कुछ बातें करेंगे ना, यू विल फील इंसल्टेड कि यार ही इज आस्किंग, आई एम नॉट एबल टू आंसर। बिकॉज लोग सीए बोलते ना, पीपल डू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। सीए कर रहा है, अच्छा पूना में जाके कर रहा, ओ ऑसम, इतना बता दो भैया। भैया को कुछ आ ही नहीं रहा। देखो रातों रात कुछ नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, बट यू हैव टू चेंज योर हैबिट। नाउ यू आर एक्चुअल इनटू द प्रोफेशनल कोर्स। फाउंडेशन बताना पता नहीं होगा नहीं होगा, हो सकता है बीच में छोड़ देंगे, बट नाउ यू अंडरस्टूड मैं फाउंडेशन क्लियर कर सकता हूं। आपको थोड़ी आदतों को चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग लॉट ऑफ रील्स ऑन इंस्टाग्राम, आई विल टेल यू सम ऑफ द पेजेस व्हिच यू शुड सर्च ऑन इंस्टाग्राम। चलो इंस्टाग्राम ही देख लो, पर कुछ इंस्टाग्राम में ढंग का तो देखो जो आपके काम का है। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, कुछ तो पढ़ेंगे ना। ये सारी चीजें मजा आएगा पढ़ने के लिए। ना ये प्रैक्टिकल समझना भी है। ये पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट व्हाट यू लर्निंग। ओके, इस कंपनी का नाम है, यहां पे देखो लाइव स्ट्रीमिंग से वेदांत कह रहा है, ग्रो कह रहा है, नेस्ता सेठी कह रही है। इस क्लास में एक को भी पता नहीं गूगल कंपनी का नाम क्या है, और उसका नाम है अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट इज अ, जैसे फेसबुक का मेटा हो गई ना, तो वैसे इनके कंपनी नाम है अल्फाबेट, और अल्फाबेट का बेबी कंपनी है गूगल। यू आपके मोबाइल में है, जिसको आप रास्ते ढूंढने के लिए यूज करते हैं। और जीमेल किसका है? कमाल कर रहे हो आप। गूगल लेंस उसकी है, यूट्यूब उसका है, गूगल ड्राइव उसका है। भाई ये सब गूगल के बनाए हुए प्रोडक्ट्स है। अच्छा है, नहीं मतलब मैं अगर आपको बोल रहा हूं तो टेक मी पॉजिटिवली। मैं आपको कुछ यहां पे इंसल्ट नहीं कर रहा कि आपको नहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ भी नहीं, आपको तो थोड़ा बहुत आ रहा है। पर मैं समझता हूं जितने मैंने इन सब चीजों को पढ़ना चालू करा फाइनल में, काश मैं इन सब चीजों को पहले पढ़ना चालू करता ना, तो मेरे एटीट्यूड में, मेरी ग्रोथ में बहुत रफ्तार मिलती। क्योंकि एट दिस एज यू थिंक चलो फाउंडेशन वाज ओके यार, कम ऑन। इंटर में एकदम भारी पता होना चाहिए अपने। अपन बोले 4 लोग सुने चुपचाप, वो तब हो सकता व्हेन यू हैव नॉलेज।
नॉलेज की बहुत इज्जत होती है। 400 आ रहे 500 आ रहे डजंट मेक एनी डिफरेंस। 400 भी पास है, अब तो 300 लाना है ना, कितने 600 से 300 लाना है। हाँ, तो 300 वाला भी पास है और 450 वाला भी पास है। हार्डली इट मेक्स एनी डिफरेंस। द इंपॉर्टेंस इज नो यू शुड हैव नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मुकेश जी, आप सभी जानते हो इनके बारे में। कोई बताएगा मुझे कौन सा स्ट्रैटेजी आप में से दिखता है, टैलेंट कितना है? आप लोग कितने लोग जियो यूज करते हैं यहां पे? जियो, ओके, इतने लोग यूज करते हैं, वेरी गुड बेटा। कितने लोग बीएसएनएल यूज करते हैं? बेटा इस पूरे क्लास में आप अकेले, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके हिसाब से कौन ज्यादा अच्छा काम कर रहा है? आपके हिसाब से कौन सी कंपनी सबसे पहले आई? जियो कब आई? अभी आई, कुछ सालों पहले, 16-17 में आई। क्या वजह है बीएसएनएल को पछाड़ के, वोडाफोन आइडिया को बजा के जीरो में से हीरो बना है आपका मुकेश भाई? जियो मार्केट शेयर ट्रेंड, हाय हाय हाय, क्या है ट्रैक रिकॉर्ड देखिए साहब। इस बंदे ने जो काम किया है ना जियो के अंदर, सबकी बजा के निकला है आगे। सर ऐसा क्या किया उन्होंने? इन्होंने बहुत कुछ किया है। नाम तो सुना होगा मुकेश। भैया अपना फेवरेट आदमी है, आई लव हिम लाइक एनीथिंग। अरे आप नहीं जानते, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, बहुत सम्मान है हमारे दिल में, पता नहीं क्यों, कुछ उनमें बात है। ध्यान से देखिए आप लोग, जो भी लोग हैं, एक बार देख लीजिए। भारतीय एयरटेल आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले 3 बॉक्सेस दिख रहे थे और ग्रीन बॉक्स था ही नहीं, जो जियो का था। 2016 में 0, ओहो 17 में भी 0, और अब बन गए हीरो। 2018 में ओह पहले साल ही मिल दिए 11%, 100 में से 11 लोग बन गए जियो के। दूसरे 2019 में 100 में से 27 लोग जियो के। उसके बाद देख रहे हो, देखा क्या से क्या हो गए, देखते देखते सोचता हूं कि कितने मासूम है, वो हवा हो गए। आप बताइए कौन हवा? बेटा तेरे कंपनी का नाम दे रहे, वो हवा हो गए देखते देखते। तो खुश मत हो, मैं बीएसएनएल यूज करता हूं। 1 मिनट रुको बेटा। अरे अच्छा ऐसा है, 2 लेके चलता है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं क्यों 2 रोके होंगे आपने। ये जो नहीं बेटा, कोई, मैं समझ गया बेटा, तुम विस्तार में मत बोल। आई अंडरस्टैंड इस उम्र में 2 सिम कार्ड क्यों चाहिए तुम्हें। ओके गाइस, आपके सामने 29 से 29 हो गए। ये यहां पे पहले जो थे ना, ये सब बीएसएनएल और वो एमटीएनएल और वो 2-4 थे और कुछ फालतू वाले। यहां पे आप हाँ, वो था ना, क्या नाम उसका, डोकोमो वगैरह हो सकते, ये सब यहां पे चारों कोने चित। और सबसे बड़ी आपको दिख रहा है 2021 का भाई, ये जो वोडाफोन आइडिया है ना, ये तो और भी गिरा है नीचे, 39 से 21 हो गया। यानी कि ये जो 38% जो ग्रीन है जियो, पता किसको बजाया इसने? मुझे लगता है इस पूरे इसमें, अगर आप एयरटेल के सुनील मित्तल की बात करो, भारती मित्तल की, वो बंदा कम से कम ढंग का उसको समझा कि इसको जियो से लड़ना कैसे है। देखो उसने अपने पोजीशन बरकरार रखा था, देखो ना, मतलब उसका ढंग का एसएम था, जियो का ढंग का एसएम था। हाउला बीएसएनएल एसएम ही समझा नहीं, उसको समझा ही नहीं। उसके साथ में हाथ से क्या हो, मैं कौन हूं, मेरे साथ में हुआ क्या है। कभी कभी आपका गेम हो जाता, आपको समझता नहीं। सी बीएसएनएल नेवर अंडरस्टूड व्हाट हैज हैपेंड। अरे भाई एक जमाने में मोबाइल मतलब बीएसएनएल हुआ करता था। मेरे मोबाइल का सबसे पहला सिम कार्ड बीएसएनएल था। सी जैसे दुनिया बदल रही ना, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। एसएम कहता है if you do not change yourself as per the changing environment, you will become outdated, you will become Nokia, you will become Ambassador car, you will become Kodak camera, you will become BSNL. If you do not change yourself as per the changing requirement, you will become outdated, you will be thrown away. और आज नोकिया के पास में बर्बादी का आलम छाया हुआ है।
एक जमाने में मेरे जिंदगी के पहले दूसरे तीसरे मोबाइल सब नोकिया थे। नोकिया के अलावा मुझे पता ही नहीं था और कोई फोन भी है। आपके घर वालों से पूछिए, आप आपके पापा मम्मी का पहला फोन नोकिया था, मैं बोलता हूं आपको। पर अभी नोकिया का नाम तो कोई है, कोई नोकिया वाला है भैया? दे दे बेटा नोकिया, दे दे बेटा नोकिया, इधर दे दे बेटा, मैं तुम्हारे पास होगा बेटा। बीएसएनएल तो नोकिया भी रख लेना था। दोस्तों एक जमाने में आपने कोडैक के कैमरास देखे होंगे, पता नहीं आपके पैदा होने से पहले क्या था, क्या आपको जानते हैं? उसमें एक रोल था और रोल के बेस पे अब तो कैसा मोबाइल से कितने भी खींचो पैसे नहीं लगते। पहले तो 36 का रोल आता था, 36 फोटोज, एक फोटो निकालो एक गया। कोडैक वालों को, एम्बेसडर वालों को मैंने कई बार कहा, इफ यू डोंट चेंज योर सेल्फ यू विल बिकम आउटडेटेड। एक जमाने में कोडैक कहां था, क्या से क्या हो गए। एसएम को जिसने नहीं अपनाया उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई, जैसे बीएसएन का हाल हो गया है। एसएम को याद रखना, जो आपको जीरो से हीरो बना दे, एग्जाम्पल जियो, हीरो से जीरो बना दे। एसएम को फॉलो नहीं किया तो बीएसएन यही है। यहां पे तो आपने देखा कितना लेट लेट के मारा है। अब जरा देखते हैं, बीएसएन को कहीं का नहीं रखा उन्होंने। आज बीएसएन वाला कुछ भी कराना था, भी कुछ समझ में अब आपको लगता है बीएसएन सच में अभी उस पोजीशन में क्यों फाइट भी कर। एक काम आपको बहुत मजाक लग रहा है, आपने मेरा कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाया। करंट मार्केट शेयर ऑफ जियो 2023 देख लो। बोला था ना मैंने, मोटा भाई बोलते हैं इसको। 41% लेके बैठा है अकेला, बहुत जल्दी 50% हो जाएगा। बिकॉज जहां पे लोगों की सोच खत्म होती है वहां पे मोटा भाई की चालू होती है। बिकॉज जब लोग, पता है इसकी स्ट्रेटेजी क्या। अच्छा बताओ, आप लोग को बहुत मजा आ रहा ना, कौन सी दो चीजें थी जिसकी वजह से जियो इतना मार्केट है? क्या स्ट्रेटेजी लगाई उसने? एक बेटा प्राइसिंग। क्या प्राइसिंग? पहले सब आया था ना, सस्ते में आया था, नहीं फोकट में आया था, फ्री में। और जो यही स्ट्रेटेजी वो बजाने कर रहा। आज बताओ सबसे बड़ा ओटीटी प्लेयर कौन सा? ओटीटी समझता है? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम। वो उसका नाम मत लेना जो मैं बोल रहा हूं मुझे पता क्या बोला, उल्लू मैं जानता बेटा, अगर खबरदार तेरे मोबाइल में उल्लू निकला तो। और जिन्होंने आज तक उल्लू डाउनलोड नहीं किया, देखना भी मत उसमें क्या है। उसमें बहुत धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें सामाजिक होते हैं, ठीक है। एमएक्स प्लेयर, एमएक्स प्लेयर, आपने कभी हॉट स्टार के बारे में सुना होगा? आप मुझे बता दे, देखते नॉलेज कितना है। लाइव स्ट्रीमिंग वालों से भी पूछेंगे, बताओ भारत का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा? 5 ऑप्शन दिए मैंने। नेटफ्लिक्स, आपके पास कौन सा है? नेटफ्लिक्स, और कोई? सबसे बड़ा आपके हिसाब से कौन सा होगा तो बता दो। अमेजॉन प्राइम। वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है? चेंज हो रहा है एंड वॉइस डिले हो रहा है। ओके। एंड प्लेयर जिसका नाम है हॉट स्टार, सबसे ज्यादा जिसने, पता है क्या किया? इसकी एक स्ट्रेटेजी जो काम में, हॉटस्टार कोई ले रहा ही नहीं था। इंडिया में सबसे ज्यादा 2 चीजें चलती, एक बॉलीवुड एक क्रिकेट। इसको समझा, लोगों को घर वालों से ज्यादा क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट की जब मैच चलते ना, इंसान भूल जाता कि दुनिया में क्या हो रहा है। जितने क्रिकेट के फैंस कोई बैठे हैं यहाँ पे, फिर वो उसको इंडिया के क्रिकेट दिखा दो, आईपीएल दिखा दो, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको मैच देखना है ना, उसके दिमाग में और कुछ, वो एक नशा है। और जो क्रिकेट खेलता है उसको ही समझेगा उसका नशा क्या है। बाकी लोग घर वाले चिल्लाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे एग्जाम भी तब स्कोर में देख ही लेता। हॉटस्टार को समझाए एक चीज, एक स्ट्रैटेजी जिसने हॉटस्टार को बनाया, जिसका नाम है आईपीएल। क्रिकेट का कोई भी स्ट्रीमिंग हो, हॉटस्टार को यूज ही नहीं करने वाला था। वो उसको समझा रही, इंडिया में हौलापन है क्रिकेट के लिए, एक काम करते, क्रिकेट को लेके आते हॉटस्टार पे लाइव स्ट्रीमिंग। क्योंकि लोग चलते फिरते, कौन टीवी लेके घूमेगा चलते फिरते? पहले मैचेस को देखना सिर्फ टीवी पे मुमकिन था, ये बंदे ने हॉटस्टार पे लाए। और उसके बाद जो हॉटस्टार को पॉपुलर मिली है, आप देख सकते हो। मार्केट शेयर ऑफ हॉट स्टार ओटीटी इन इंडिया 2023, क्या लिख रहा है?
भैया 100 में से 38 जो है ना, 100 लोग अगर ओटीटी यूज करते हो तो 38 जो है ना वो कौन यूज करता है? देख लीजिए, आपको देखना है ना, देखो ये वर्ल्ड का चाहिए अपने को, इंडिया का चाहिए ना, इंडिया का कहाँ गया, देखो ये कहाँ का है स्ट्रीमिंग चार्ट्स, एक मिनट, टॉप चार्ट्स तो वर्ल्ड का नहीं चाहिए, किधर गया भाई? सबसे बड़ा है हॉटस्टार, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा हॉटस्टार लीडिंग द चार्ट्स इन ऐप डाउनलोड। ये देखो, ये हॉटस्टार है, सबसे बड़ा हॉटस्टार चल रहा है, सबसे बड़ा। नेटफ्लिक्स तो बहुत ही छोटा है अभी तक इंडिया में। ये है हॉटस्टार, देख सकते हैं आप, ये हॉटस्टार का मार्केट आप देख सकते हो। हॉटस्टार इज प्लेइंग द बिग रोल। हॉटस्टार कहां की कंपनी है? इट्स एन इंडियन ब्रांड जिसको डिज्नी ने, हॉटस्टार इज, आप नाम देखो डिज्नी हॉटस्टार। जितने लोग पता है क्यों डिज्नी, अपने आप ही डिज्नी घुसेड़ दिया बॉडी में, और जा मैं डिज्नी लगा दूं। आपने डिज्नी के ऊपर डिज्नी चैनल्स देखे होंगे, कार्टून चैनल्स डिज्नी, अरे डिज्नी कार्टून चैनल नहीं देखिए कभी? टीवी पे डिज्नी देखा है? उसका कोई एक फेमस प्रोग्राम बताओ। हे डोरेमोन, वो डोरेमोन की कंपनी ने इंडिया में उनको आना था, उनको समझा इंडिया में आने के लिए कुछ क्या करना चाहिए। देखो डिज्नी का काम है मेनली टेलीकास्ट करना, कार्टून टेलीकास्ट करना, ये उनका काम है, लोगों को मनोरंजन करना। तो उनको समझा धीरे धीरे लोग टीवी से ओटीटी में शिफ्ट हो रहे हैं। लोगों ने देखना आजकल बहुत घरों में तो चैनल भी लेना छोड़ दिए। मैं बता रहा हूं, आजकल स्मार्ट टीवी था ना, उसमें सारे मानते हैं मैं जो बोल रहा हूं। हॉटस्टार को समझा गेम उसका होने लगा, कोई डिज्नी देखेगा नहीं फ्यूचर में। उसने बराबर से आके इंडिया में उसको पकड़ा जिसका सबसे ज्यादा शेयर था। बोले एक काम करते ना, दोनों साथ में आके कर ले। बोले मैं डिज्नी, मेरा नाम कितना है? बोले तू हॉटस्टार, तेरा नाम कितना? दोनों साथ में आके डिज्नी हॉटस्टार। डिज्नी के पास पैसा बहुत है। ये है आपके सामने डिज्नी हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार विकी। आज का जब भी देखोगे तो बताना, देखो ये कौन सी कंपनी है, देखो सब्सिडरी कंपनी है इसका, आप देख सकते हो यहां पे कौन है, पेरेंट कंपनी कौन है इसकी, नाम क्या है इसका? डिज्नी हॉटस्टार इज एन इंडियन सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विस ओन्ड बाय कौन लिख रहा है? ओन्ड बाय वर्ल्ड डिज्नी, यानी कि कंपनी बन गई सब्सिडरी, पूरा एक्विजिशन किसका है? अरे कौन ओनर है इसके, देखो तो सही। हाँ, और ये सब लोग हैं उसके लॉन्च यूजर, इतने लोग यूजर है उसके 52.9, यानी लगभग 5 करोड़ लोगों के मोबाइल में। मुझे बता दो, मैं को 2-4 चीजें मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं आपको, अभी कंक्लूजन पे आते हैं। आप मुझे बताओ जियो की 2 स्ट्रेटेजी कौन सी? जियो ने आके जो सबसे सस्ते में बेचा। आप एक काम, नोटबुक है आपके पास में, लिखना चालू करें, लिखो वहां पे स्ट्रेटेजीज। जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय 1100 लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का बहुत ही ज्यादा स्वागत। आप सभी लोग का सीए इंटर में भी बहुत स्वागत, बहुत मजा आएगा, बहुत आगे जाएंगे। तो लिखेंगे पहले तो स्ट्रैटेजी लिखेंगे, हेडिंग 2 स्ट्रैटेजीज। अब लिखो जियो, बताएंगे जियो कौन से 2 स्ट्रैटेजी से आगे आया। एक तो सबसे सस्ता, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई और एक चीज है जो जियो के पास है? अभी नहीं, मैं अभी जियो टेलीकॉम की बात कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज है जियो में सिर्फ सस्ता है? अब तो सस्ता नहीं है, अब तो पूरा महंगा हो गया ना। जियो की सफलता का रंग है एक तो उसकी क्वालिटी, जियो की क्वालिटी, और इंटरनेट का जो उसने, जो लोगों का जो पैकेज लाया ना, प्राइसिंग। इंटरनेट को जो इतना सस्ता बना दिया ना इंटरनेट में, ये इसके पीछे जियो का योगदान है। आप जानते हो जियो का बहुत सारे शहरों में 5G भी लॉन्च हो चुका है। आप सभी जानते हो जियो ने जो प्राइसिंग लाया ना, जो उसका वो प्राइसिंग लाया, डेटा, इतना डेटा उतना डेटा, ये जियो के चक्कर में एयरटेल को करना पड़ा। अदरवाइज उसके पहले इंटरनेट वाज वेरी महंगा। अभी इंटरनेट भैया अपने महंगा है पर वो अपनी औकात के अंदर का है, बराबर मानते हो? तो लिखो प्राइसिंग, एक उसकी प्राइसिंग, एक तो सबसे पहले इनिशियल में वो फ्री कॉस्ट, और नंबर तीसरी बात क्वालिटी। मैंने जियो को यूज करता, आई नेवर फाइंड एनी प्रॉब्लम, बिकॉज मैं जहां भी जाता हूं मुझे कवरेज मिलता है, इंटरनेट मिलता है, सुकून है। दूसरा एग्जांपल आप बताएंगे, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा स्ट्रैटेजी के बारे में, ऐसी क्या क्या बीएसएनएल ने जो बर्बाद हुआ, आप बताओ बीएसएनएल क्यों बर्बाद हुआ? मेरे पास बीएसएनएल था पहले, मैंने बंद कर दिया, क्यों?
अरे इंटरनेट का 2G दे रहा है, 2G 3G। बेटा तू कैसे मैनेज कर रहा है पता नहीं, पर 2G 3G एकदम एक्साइटमेंट पे आता है, वो अचानक से बीच में रुक जाता है। बेटा इतने पेशेंस नहीं हमें, तुझ में है, तू महान व्यक्ति है। बट दोस्तों नहीं नहीं शौकीन है वो, पर ठीक है। आप मुझे बताओ, बीएसएनएल ने अपने आप को चेंज नहीं किया 2010 में, ध्यान से सुनना, जियो के मुकेश अंबानी कहानी। 2010 में जहां पे इंडिया में ढंग से 2G भी नहीं चलता था ना, तब ये बंदा 2010 में इंडिया के सारे गड्ढों में फाइबर ऑप्टिक केबल के खड्डे के अंदर केबल घुसेर घुसेर के पूरे इंडिया में नेटवर्क बनाए। ये है दूरदृष्टि, इसको कहते हैं विजन। इंडिया में जब 2G नहीं चल रहा, बंदे की सोच थी 4G आएगा। आपको लग रहा है ना जियो 2017 में आया, जियो 2010 में आया हुआ है, पर लॉन्चिंग 2017 में। 7 साल तक क्या किया बंदे ने? 1.5 लाख करोड़ रुपए घुसेड़ दिए गड्ढों में। 1.5 लाख, उसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। और पता है क्या हुआ? जब 2017 में वो आया जियो, तो तब लोग अरे ये क्या लाया भाई, ये तो सुपर फास्ट चल रहा है, क्योंकि इंडिया में ढंग का इंटरनेट नहीं चल रहा था उस समय। जब वो क्या बोलते हैं, वी आई, क्या नाम उसका, वोडाफोन आइडिया को तब समझ में आया, तब तक तो वो लुटा चुके थे। बिकॉज ये बंदे ने 7 साल के अंदर 1.5 लाख करोड़, यानी कि आइडिया, यानी कि वोडाफोन, यानी कि बीएसएनएल, तीनों की मिला के जितना केबल का खर्चा था ना, उससे भी ज्यादा गुना का खर्चा जियो कर चुका था। तो क्या भाई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ चारों कोने चित, कि इंसान को दर्द भी होना कुछ करना पाए। वोडाफोन को आखिर अपने दुश्मन से वो करना पड़ी मर्जर। आइडिया और वोडाफोन जारी दुश्मन थे एक दूसरे के, तो वोडाफोन वाले आइडिया के पास में, कैसा लग रहा है? वोडाफोन के ओनर कौन? फर्क, भारतीय नाम तो बताऊंगे। आइडिया के ओनर कौन? आदित्य बिरला, कुमार मंगलम बिरला, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसके बारे में तो जानकारी होना चाहिए ना। कुमार मंगलम बिरला चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वोडाफोन, इन दोनों का चैट सुना था मैंने, वोडाफोन एंड आइडिया मीट डील, कुछ तो भी लिखता हुआ आएगा, कुछ फोटो उनका। हाँ अभी देखना। वो बोले देखा, इसने कहा ना मुझे, बोले साहब वो जियो है, कैसा लग रहा है? बोले आपको दर्द हो रहा है? बोले मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। बोले आपको भी? बोले मेरा दर्द तो आपसे भी गहरा है। बोले हम दोनों कुछ साथ में आके करें? तो दोनों ने आके साथ में मर्ज किया, तब जाके कम से कम उनको कुछ तो भी फेस कर पा रहे, वरना ये दोनों अकेले में तो ये खत्म हो, ये बीएसएनएल बन गए होते। आज कुछ लोगों के पास में तभी 10-15% लोगों में वोडाफोन आइडिया है कम से। अब इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई इस बाहुबली से लड़ने के लिए, मतलब जियो से लड़ने के लिए दोनों ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। चलो भाई, ये दोनों पहले एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करने के, अब साथ में आके इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। चलो लेट्स कम, इसको बोलते हैं मर्जर स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं इसको? मर्जर। नाम रखा कंपनी का वीआई। अगर ये मर्जर नहीं करते ना, दे वुड हैव गॉन अवे, बिकॉज इन दोनों में भी इतनी क्षमता नहीं है। वो बहुत बड़ा आदमी मुकेश, उसको टेलीकॉम से पैसे कमाना भी नहीं है, उसकी कमाई किसी और जगह से चलती है। पर उसने कंपनी में बहुत सारा पैसा कमाया, एक्चुअली टेलीकॉम में भी पैसा बन गया उसका। कभी होता है कुछ लोग जहां हाथ डालो वहां सोना हो जाता है। ये मुकेश जी वो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। टेलीकॉम उसका क्षेत्र भी नहीं है, वो पेट्रोलियम का बंदा है, उसकी इंडस्ट्री पेट्रोलियम टेक्सटाइल की है, वो घुसा टेलीकॉम में, जहां हाथ डाल दे सोना बना दे। बिकॉज भाई के पास में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की किताब होती है। ही प्लेज ऑसम स्ट्रैटेजी, किसको समझ नहीं आता। अब एक काम करो, जो मैं आपको कहता हूं लिखो जरा वहां पे। आप बताओ मुझे, आपके हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है, किसकी स्ट्रैटेजी आपको खराब लगती है? लिखो बैड स्ट्रैटेजीज, मतलब कौन से लोग ढंग से यूज नहीं कर पाए। एक बीएसएनएल आपने देखा होगा, वो तो मर गया। नोकिया, अरे यार नोकिया एक्चुअल में नोकिया कुछ नहीं किया। होले ने अपनी सत्ता किसी के हाथ में दे दी। अपनी सत्ता कहां था, कहां हो गया? अरे अपनी सत्ता को किसी हाथ में क्यों देना है भाई? नोकिया मार्केट शेयर, नोकिया मार्केट शेयर ट्रेंड, सेल्स चार्ट कुछ तो डालता हूं मैं, आप देख सकते हो। आप बताओगे इन्होंने क्या गलत किया वैसे जिंदगी में? अरे 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 कितना दर्द भरा है ये। अरे 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 अरे
लेट गए, ऐसा गिरा है ऐसा, क्या हुआ इसके साथ में? और वही सैमसंग राइजिंग स्टार बना। सैमसंग को 2008 में समझ गया था भाई आप तो आएगा एंड्रॉइड, और ये लेके चल रहा था अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन। उसको पता नहीं हौला आदमी, नोकिया पता है क्या, नोकिया वाज वन साइडेड 60% मार्केट शेयर, 100 में से 60 लोग नोकिया। इसने एसएम का इस्तेमाल नहीं किया। आप जानते क्या हो गए, ये देखो ऐसा हुआ। और जो बंदा जिसने सैमसंग जिसको समझा था उसने बोला काम करता हूं मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भूल जाऊंगा। गूगल ने बोला था मेरा एंड्रॉइड भी गूगल का ही है, बोले मैं तुम्हारा एंड्रॉइड यूज करता, बोले उसने एंड्रॉइड यूज किया और आज देख रहे हो सैमसंग कहां से कहां पहुंचा है। आज सैमसंग राज कर रहा है, आज सबसे अग्रेसर स्थान पे सैमसंग चल रहा है क्योंकि उसने दुनिया के हिसाब से अपने आप को बदला है। तो आपको खराब स्ट्रेटेजी में किसका एग्जांपल लिखेंगे? नोकिया लिखेंगे, लिख दो नोकिया। बीएसएनएल लिखेंगे, लिख दो। और एक एक कोडैक, ये देख लो कोडैक का कंपटीशन पता है क्या, वर्सेस फुजी फिल्म था। तो फुजी फिल्म सुना है, इसका सुना है फुजी फिल्म? अरे अरे क्या दिख रहा भाई, राधे राधे हरिओम, माफ करे भगवान, ये हरे हरे कृष्ण हरे। ठीक है दोस्तों, कभी भी कोई आपत्ति जनाएगा तो मेरे पास मत देखना, ये इंटरनेट पे आता है। मैं तो बोले सर तुम क्या दिखा दो, वो आ जाता है कभी भी कुछ। बोलो राधे राधे हरिओम। दोस्तों आप सर देख सकते हैं यहां पे देख कौन किसको लेटा लेटा के मारा है यहां तक। वो देखो कोडैक का शेर देखो कहा जा रहा है नीचे। ये कुत्ते की मौत मरेंगे अगर एसएम को फॉलो नहीं करें। मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू रियली वांट टू सर्वाइव सस्टेन योर ऑर्गेनाइजेशन द लॉन्ग रन, एसएम के सिवा पर्याय नहीं है, वरना आप भी बायजूस बन जाओगे। बायजूस लेटा लेटा के मार रहे हैं। आज देख रहे हो आजकल बहुत सुर्खियों में बायजूस, आपको पता होगा अगर आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे। अभी तो जो बिलियनर्स में भी नहीं रहा, हर रोज उसके बारे में नेगेटिव चल रहा है। आपकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अच्छी होना चाहिए तो आप हीरोज कौन बन सकते हैं? देखो सैमसंग हीरो बना, जियो हीरो बना, टेस्ला हीरो बना, और खराब लोग कौन बने? ये देखो कैसे बन गया। एक जमाने में क्या था ये, अरे कैमरा मतलब कोडैक और कुछ था ही नहीं। ये देखो इसको समझा, पता है एक स्ट्रैटेजी के, इसने रोल से, इसका प्रॉब्लम क्या था, इसने लोगों को रोल से खर्चे वाला प्रोडक्ट लाया। एक फोटो का 2 रुपए 3 रुपए लगता था। ये बोले फुजी फिल्म में ऐसा, बोले कुछ नहीं, मोबाइल पे कितने भी फोटो निकालो टेंशन नहीं, आने तो जितना डिजिटल फोटोज। एक स्ट्रैटेजी जो बदल दे आपकी दुनिया, पूरा गेम पलट दिया, काया पलट। एक जो फेमस कंपनी रातों रात देखो बर्बाद। अब तो कोडैक दिखता भी नहीं, ये तो 2013 का पिक्चर बता रहा हूं मैं। अब तो कोडैक मार्केट में भी नहीं है। लिख दो कोडैक। तो आपने एक बीएसएनएल लिखा, एक नोकिया लिखा, एक कोडैक लिखा, और लिखो गुड स्ट्रैटेजीज। आप बता दो आपके हिसाब से, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आप बता दो इंडिया की सबसे ज्यादा चलने वाली वो कौन, सबसे ज्यादा चलने वाली वो कौन, ईवी कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाली? टाटा ईवी मार्केट शेयर इन इंडिया, ओ माय गॉड इट्स क्रेजी, 86%, 100 में से 86 गाड़ियां, वो भी सिर्फ टाटा की। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। मारुति का शेयर सबसे बड़ा कार था, आज भी कार कौन सा इंडिया में सबसे बड़ा? मारुति, मतलब पेट्रोल डीजल में सब मिला के इनका मार्केट शेयर था सिर्फ 2-3%। किसका? टाटा का। जब से ईवी लाई, ये तो सिर्फ ईवी का बता रहा हूं, इन जनरल मार्केट शेयर, मेरे पास वक्त कम है, अरे बहुत ज्ञान है मेरे पास, रुको। मार्केट शेयर कार से क्या है ना, 1 घंटे का लेक्चर रख दिया ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बातें करूं आपसे, पर करूंगा अभी, और कल बताऊंगा बहुत सारी चीजें। अभी देख लेना, बस इतना ही बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहां पे भारत का सबसे बड़ा कार कंपनी कौन सा, कितना परसेंट है? 42.6 है, और टाटा भी 13.87 पे है। पता है, दिख रहा है क्या? पर आपको ये पता नहीं होगा, ये 42.6 है ना, ये पहले 60 हुआ करता था। इस समय मारुति डिड नॉट अडॉप्ट द चेंज ऑफ ईवी। आज भी मारुति का ईवी आया नहीं है, वो 2025 में आएगा। तब तक तो टाटा उसको खड़े खड़े बजा के निकल जाएगा। टाटा ईवी अभी तक मारुति को समझ में नहीं आया, इसलिए कभी कभी उसका वो ओनर वही बोल रहा था, हमने गलती कर ली कि हमने ईवी इतना लेट लॉन्च किया, हमें पता नहीं था ईवी इतना। इसलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जिसके पास में होता है ना, वो
फोरकास्ट करता है कि दुनिया में क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाता है। एसएम उसको वो सिखाता है, धंधा बर्बाद होने के बाद में उठने की जरूरत नहीं, धंधा बर्बाद ही होने मत दो, फोरकास्ट करो फ्यूचर का और वो सारी स्ट्रेटेजी बना दो कि धंधे को आंच ना आ सके। मारुति हाउला स्ट्रेटेजी बना के रखा, जब दुनिया ईवी बना रहा है, वो इतने लेट हो, 2022 में आरएनडी चालू किया, 2025 में ईवी आएगा, तब तक तो टाटा मार्केट खा जाएगा इसका, बिकॉज अब लोगों को भी ईवी चाहिए। मैंने खुद ने लेटेस्ट ईवी बाई करी हुई। तो ये चीज है मारुति अपना इसलिए खराब स्ट्रेटेजी में एग्जांपल आ रहा है मारुति। क्यों? आप बोलेंगे नंबर 1 है, अरे नंबर 1 अभी भी है, पर वो 60 से 42 आ गया। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे मारुति अच्छा है कि बुरा है? अभी बुरा क्यों? अभी के समय बुरा, वैसे अच्छा है पर वैसा बुरा क्यों है? एसएम आपको समझना, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, आपको विजन फोरकास्ट करना पड़ेंगे। देखो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल, मैं किताब से आपको सब पढ़ा के आपके दिमाग में घुट दूंगा। आज मैंने कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पढ़ा, मैं आपको एक एसएम की दुनिया में आपको समझ रहे हैं सब्जेक्ट किस बारे में? ये सब्जेक्ट की दुनिया, ये अकाउंट्स नहीं, ये लॉ नहीं, अलग चीज है, ये धंधा है, धंधा। खराब स्ट्रैटेजी में लिखो मारुति लेट स्टार्ट ऑफ ईवी, खराब में लिखो मारुति लेट स्टार्ट ऑफ ईवी, तो तारीफ किसकी करोगे आप? टाटा समझ गया था, टाटा को समझाए भाई अब तो ईवी का जमाना है। इससे पहले कोई लाए, टाटा पहले ला चुका था ईवी, और अभी 100 ईवी बिकते तो 86 उसकी बिक रही, तो अब अच्छी स्ट्रैटेजी मिल गई टाटा ईवी। ओके गाइस, आई थिंक आई स्पोक इनफ। एक लास्ट टाइम बता रहा हूं मैं, हाल ही में जियो सिनेमा ने कौन सी स्ट्रैटेजी लाई? आईपीएल वो भी फोकट में दिखाया। वो पागल नहीं है, वो भैया बहुत होशियार है। वहां आप जहां पे आपकी सोच खत्म है, वो उसको फोकट देने में मजा आ रही, नहीं, अभी तो वो फोकट में लोगों को आदत लगाएगा। अब तो आदत सी हो गई मुझे ऐसे जीने की। उसने हॉटस्टार से बोला, हॉटस्टार पे आईपीएल नहीं, मेरे इस पे आईपीएल आएगा। अब लोगों को जियो सिनेमा, मैंने भी जियो सिनेमा डाउनलोड किया। क्यों? बिकॉज मुझे क्रिकेट देखना था। कितने लोगों ने जियो सिनेमा डाउनलोड किया क्रिकेट के चक्कर में? देखो ये क्रेजी है। आप देखो उसको, अभी धीरे धीरे 1 साल बाद देखो उसका अगले आईपीएल में क्या होता है। अब लेंगे आपसे पैसा। स्ट्रैटेजी बॉस, पहले सस्ते में बाद में महंगे में। इसको लिख दो एग्जांपल सक्सेसफुल जियो सिनेमा। अभी जियो सिनेमा फोकट में चल रहा है। स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी मेरे पास में, बाकी विस्तार में कल। अभी तक बताओ आज आपको क्या समझा? एसएम में कितने चैप्टर्स है और एसएम का वेटेज? हो गया, 1 मिनट में। एसएम कितने मार्क्स के वेटेज है? 50 मार्क का 5 चैप्टर्स है, और एफएम 5। एसएम के 50 मार्क है, उसके 10 चैप्टर, वो अलग चीज है। और वो दोनों भी हम लोग एसएम एफएम में आपको कॉम्बिनेशन में पढ़ाऊंगा। कुछ दिन एफएम पढ़ाऊंगा, कुछ दिन एसएम पढ़ाऊंगा, पर आपको मैं बता दूंगा ये जस्ट रेस्ट एश्योर्ड बहुत आगे जाएंगे। विल मेक सब्जेक्ट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब्जेक्ट कभी भी आपको बोरिंग नहीं लगेंगे, इट विल ऑलवेज बी वेरी स्कोरिंग। यू विल स्टार्ट लविंग दिस सब्जेक्ट्स, ओके, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सो रेस्ट एश्योर्ड हम लोग बहुत आगे जाएंगे। एक बार मैम को बुलाओ जरा। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम वन एंड ओनली, लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बार ताली बजा दो, मैं उनको थोड़ा सा बुलाता हूं। Ladies and gentlemen, please welcome one and only, नाम तो सुना ही होगा मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत ही बढ़िया। मैं भी आपको देख के बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैम। ये बच्चे जो है मुझे पहले थोड़ा सा 10 मिनट लगा था, पता नहीं हावले लग रहे थे मुझे, बट लेटर ऑन मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे मिले आज। बहुत रंगीले लोग भी हैं यहाँ पे, एंड दे हैव गॉट देयर यूनिक स्टोरीज। तो मुझे लग रहा है काफी बैच में मजा आएगा, बिकॉज सब बच्चे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मुझे लगता है कभी कभी कुछ लोगों को उत्सुकता होती है कि आप मैं नया सीखूं, वैसे ये क्यूरियोसिटी उनके चेहरे पे है। तो कभी ऐसा मत समझना वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करे, कभी कभी वो मल्टीटास्किंग करते हैं। हाँ, तो ऐसा है कि यू गाइस आर रियली सिंसियर। आप जिस शिद्दत से सुन रहे थे, आई वाज वेरी हैप्पी। एंड नाउ मैम इज गोइंग टू मेक योर लाइफ ऑसम इन लॉ। शी इज द क्वीन ऑफ लॉ, शी विल टीच यू द लॉ। आप सभी लोग लगातार बने रहे इस शो में। बैक टू बैक चौथा शो आपका आएगा, उसके 5वां, मैं 4th हूँ क्या? हाँ, मैं आप 5th, तो मैं 4th था। और इसके बाद में और एक लेक्चर के बाद पूजा मैम शी विल टीच यू टैक्सेस। नॉट टू वरी दोस्तों, लगातार बने रहना। हम लोग इसी तरह से रोज मिलते रहेंगे, और आई होप यू आर हैविंग गुड टाइम। अरे मजा आ रहा है कि नहीं? फाउंडेशन से लेवल ऊपर का है ना? अरे ऊपर का है कि नहीं? अरे पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने जितनी मजे एफएमएसएम में करी, उससे ज्यादा मजे आपको अब लॉ में आएगी। शी इज गोइंग टू मेक यू रियली लाइफ इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन द सब्जेक्ट लॉ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय। ये स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी ना अभी? हाँ, बंद हो जाएगी। जो लोग इधर के स्ट्रीमिंग पे है वो बंद करे और बस दूसरा अध्याय चालू करे। कोई ब्रेक इसके बीच में नहीं, बिकॉज आपका 1:30 को ब्रेक वैसे भी होने वाला है, लंच ब्रेक। ओके, सो देयर इज नो ब्रेक, इमीडिएटली यू गोना हैव
rocking time with Ankita ma'am for law. Thank you so much. Take care, guys. I'll see you tomorrow. Take care. Bye bye. आप लोगों ने तालियां बजा दी तो मुझे समझ गया, मैंने बहुत अच्छा पढ़ा. थैंक यू सो मच.